एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है, साइंस सब्जेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैटर मीन्स होता है पदार्थ। पदार्थ कैसे बनते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। इस चैप्टर में कहता है इंट्रोडक्शन। एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग वी सी लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विथ डिफरेंट शेप, साइज एंड टेक्सचर। तो हम अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हैं वो क्या होते हैं, आपस में अलग होते हैं। कुछ शेप में अलग होते हैं, कुछ साइज में, कुछ टेक्सचर में। Everything in the universe is made of material which scientists have named matter। कहता है कि सभी चीज़ एक मटेरियल से बने होते हैं जिसे साइंटिस्ट लोग ने, वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है, मैटर, यानी कि पदार्थ। द एयर वी ब्रेथ, द फूड वी ईट, स्टोन, cloud, star, plant and animals, even a small drop of water or a particles of sand, everything is matter। सभी चीज़ें क्या हैं, तो पानी की छोटी सी बूंद हो या फिर छोटे से धूल के कण हो, वो सभी क्या हैं, मैटर हैं, पदार्थ हैं। वी कैन आल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स mentioned above the occupy space and have mass। तो ये सभी देखते हैं कि जो भी चीज़ हम ऊपर में देखे हैं उसमें क्या होते हैं, मास होते हैं, मतलब वजन होता है। और क्या होता है, वह स्पेस को क्या करते हैं, ढकते हैं, यानी कि लेते हैं, किसी भी जगह को घेरते हैं। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कोई चीज़ आपका स्थान घेरती है और उसमें क्या हो, वजन हो, तो ये क्या होंगे, पदार्थ होंगे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। कहता है इन द अदर वर्ड दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। तो इस दूसरे वर्ड में हम बोल सकते हैं कि उसमें मास और वॉल्यूम होगा, तभी वो पदार्थ कहलाएगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं हम। Since early time, human beings have been trying to understand their surrounding। जब पुराने ज़माने की बात है, जब लोग रहते थे तो वो अपने आसपास को ऑब्जर्व करने की, समझने की कोशिश करते थे। अर्ली इंडियन फिलोसोफर क्लासिफाइड मैटर इन द फ्रॉम द बेसिक ऑफ 5 बेसिक एग्जाम्पल्स। कहता है कि पहले जो इंडियन फिलोसोफर थे वो 5 चीज़ों में विभक्त किए हैं मैटर को, पदार्थ को, जिसे हम पंच तत्व कहते हैं, जैसे कि एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर हो गए। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग्स और एवरी लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड ऑफ these 5 basic elements। एशियन ग्रीक फिलोसोफर हैड अराइवल एट ए सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो एशियन ग्रीक का जो आदमी था, वो भी पुराने ग्रीक का जो प्राचीन ग्रीक फिलोसोफर थे, वो भी इस बात से सहमत करते हैं कि इन 5 चीज़ों के कारण किसी मैटर का बनना होता है। उसमें पंच तत्व रहते हैं, जैसे कि एयर मतलब हवा, वायु, पृथ्वी, आग, अग्नि, स्काई आकाश, क्षितिज जिसको कहेंगे, और वाटर, जल। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं हम। अब कहते हैं मॉडर्न डे की बात करता है। तो कहता है मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवोल्व्ड 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। कहता है कि अभी के ज़माने में जो साइंटिस्ट हैं उन पदार्थ को 2 भागों में व्यक्त किया है। एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण के आधार पर, और केमिकल नेचर, जो रासायनिक गुण होंगे उसमें, उसके आधार पर। नेक्स्ट देखते हैं। वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल एक्सपेक्ट ऑफ मैटर। तो इस तरह से हम फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल एस्पेक्ट के आधार पर हम पढ़ेंगे मैटर कितने प्रकार के होते हैं। देखते हैं। तो पहला है हमारा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फॉर ए लॉन्ग टाइम 2 स्कूल्स ऑफ थाउट, यहाँ पे विचारों की बात हो रही है। पैरेलल रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द मैटर, वन स्कूल बिलीव दैट मैटर इज कंटिन्यूअस लाइक अ block of wood, whereas the other thought that matter was made of the particles like sand। कहता है कि 2 विचारें आई थी बहुत दिन पहले, कि इस 2 विचार, कुछ लोग कह रहे थे कि जो हमारा पदार्थ है वो क्या होता है, लकड़ी का एक खंभा है, का टुकड़ा है, और क्या होता है, दूसरे कहते हैं कि वो क्या, बालू जो होता है, बालू, उसे सैंड को बालू कहा जाता है। हाँ, बालू के जो पार्टिकल्स है, ये विचार रखे गए थे प्राकृतिक गुण में। ठीक है भाई, आगे केमिकल
एस्पेक्ट पे बातें होंगी आगे की वीडियो में। अभी बहुत सारा इसमें इस चैप्टर में बचा हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, आगे की वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इसे। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।